What is the difference between interface and abstract class? Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. Guys, कोई भी इंटरव्यू शीर्ष आपका इंटरव्यू कभी भी पूरा नहीं हो सकता विदाउट आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो जब भी आप ये वर्ड सुने तो आपको ये याद रखना है कि इंटरफेस जब बोले तब आपको बोलना है कॉन्ट्रैक्ट, और जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोले तब आपको बोलना है पार्शियली और हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास। इस तरीके से आपको डेफिनेशन देनी है। लेकिन हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिलेटेड डिटेल में डिफरेंस जाए उससे पहले हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ पार्शियली इम्प्लीमेंटेड क्लास या फिर हाफ पेरेंट क्लास, हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर अपने कोड में लेके जाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो मेरा एक क्लास है। उस क्लास का नाम क्या है? व्हीकल। मैंने इस क्लास को क्या स्पेसिफाई करके रखा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्पेसिफाई करके रखा है। ठीक है, विद द कीवर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर मैं उसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, एक तरीके से इनहेरिटेंस जैसा हो गया। ठीक है, इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो मेरी मेथड है उसको स्पेसिफाई करके रखा है एज ए एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पर उसको ओवरराइड कर सकती हूँ। तो एक चीज याद रखिए कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है वो वर्चुअली होती है। मैंने वर्चुअल और ओवरराइड के रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के रखा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब भी आप अपने किसी भी क्लास को एज ए डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका मतलब ये होता है कि आप उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रही हूँ, व्हीकल वाले क्लास को कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं मेन में जाके यहाँ पर मैं ओबीजे इज इक्वल टू न्यू करती हूँ, और फिर मैं स्पेसिफाई करती हूँ यहाँ पर व्हीकल। देखिए यहाँ पर उसने मुझे कह दिया कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ ए एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस व्हीकल। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो क्लास है वो क्या है? हाफ डिफाइंड है, पार्शियल क्लास जैसा हो गया, हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकती। पहला डिफरेंस, मतलब बेसिक एक चीज जो है वो हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप अपने कुछ तरीके से मेथड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं ऐसे एब्स्ट्रैक्ट, जो आप अपने चाइल्ड क्लास के अंदर उसको ओवरराइड कर सकते हैं। एक ये भी है। अभी हमने कहा कि हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास ये है, मतलब कि कुछ कोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप अपने पेरेंट क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करके रखा है, कार वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पर मैं कार डॉट स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है, ये वाली मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर ओवरराइड करके रखा हुआ है। तो कार स्टार्टेड ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी। अभी एक चीज देखिए कि कार वाले इस क्लास के अंदर स्टॉप वाली मेथड है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्टॉप वाली मेथड है वो पेरेंट क्लास के अंदर एग्जिस्ट है। मतलब कि अब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी? जब ये वाली लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा तब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी? मेरी स्टॉप, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो कॉमन जो कोड होता है, कुछ ऐसा कॉमन कोड कि जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने ही वाला है, आप उसको व्हीकल के अंदर, मतलब कि पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करती हूँ। गाइज यहाँ पर देखिए मेरी एप्लीकेशन रनिंग है और मैं F10 कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हुई? मेरी कार स्टार्टेड वाली मेथड एग्जीक्यूट हुई। और ये यहाँ पर कौन सी वाली मेथड एग्जीक्यूट हो रही है? मेरी जो मेरे पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिलेटेड आपको डिटेल में पता चल चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कुछ मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप अपने चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्लास के अंदर कोई कॉन्क्रीट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी लिख सकते हैं। तो हमने ये चीज समझ ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। अभी दूसरी चीज जो है वो समझते हैं कि भाई इंटरफेस क्या होता है। नाउ व्हाट इज इंटरफेस? सो यहाँ पर देखिए, जब भी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटरफेस बनाना चाहते हैं आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा एज ए इंटरफेस। यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी आप अपने डिफरेंस बता रहे हैं तब आपको बोलना है इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइन द सेट ऑफ ए मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इंटरफेस के अंदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज या मेथड्स होती है, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वे में काम करता है।
कॉन्ट्रैक्ट वे में मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैंने इस इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, कौन से मेरे व्हीकल वाले क्लास के अंदर, व्हीकल कौन सा मेरा क्लास है, एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ, ये मेरी मेथड, देखिए यहाँ पर ये जो है मेथड इंप्लीमेंट हो रही है मेरी इंटरफेस की, ये वाली एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करके रखा है, और यहाँ पर भी मैंने उसको स्पेसिफाई करके रखा है एज अ स्टॉप। तो ये मेरी मेथड हो गई। यहाँ से अगर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगी तो देखिए ये जो मेरा इंटरफेस है वो मुझे एरर दे देगा, वो मुझे बताएगा कि व्हीकल डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस स्टार्ट एंड स्टॉप। सो यहाँ पर मैंने अपने मेथड जो है उसको स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, ऐसे क्या एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करके रखा है। अब जहां कहीं पर भी मैं अपने व्हीकल वाले क्लास को यूज करूंगी, सो ये तो मेरा पेरेंट क्लास है, हाफ डिफाइंड क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां कहीं पर भी मैं अपने इस व्हीकल क्लास को यूज कर रही हूँ, मुझे उस यहाँ पर ये वाली स्टार्ट वाली मेथड और स्टॉप वाले मेथड को यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखिए जनरेट ओवरराइड कौन सी वाली चाहिए, एक तो चाहिए मुझे स्टार्ट वाली मेथड चाहिए, और दूसरी जो है वो कौन सी वाली मेथड चाहिए मुझे, अपनी स्टॉप वाली मेथड। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले मेरी जो एरर आ रही थी वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी ये जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको यहाँ पर मैंने ओवरराइड कर दिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने समझ लिया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का यूज करके हम यहाँ पर अपने चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों की दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है। सोचिए कि यहाँ पर अब अगर मैं कार डॉट ड्राइव, सॉरी कार डॉट ड्राइव ये वाली मेथड जो है वो स्पेसिफाई कर रही हूँ, अपनी एप्लीकेशंस को रन कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये जो दो मेथड है ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एक ये वाली और ये वाली एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर मैं इसको कोड कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट और स्टॉप लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पर जाकर मैं अपनी मेथड जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो देखिए स्टार्ट और स्टॉप जो है वो तो कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है मेरी, ये मेरे कार वाले क्लास के थ्रू। और ड्राइव वाली मेथड जो है वो कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, मेरे व्हीकल वाले क्लास के थ्रू। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो कार स्टार्ट, कार स्टॉप, व्हीकल इज बीइंग ड्रिवन। सो यहाँ पर आपको कंप्लीटली आइडिया हो चुका है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। इंटरफेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने किसी भी मेथड और प्रॉपर्टी को यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जहां कहीं पर भी आप इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज मेथड। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी हम डिटेल में जाएंगे एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर। क्या है वो चीज, कि सोचिए कि मेरे व्हीकल क्लास के अंदर यहाँ पर फिलहाल के लिए दो मेथड्स है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट एंड स्टॉप। ये दो मेथड है, आगे जाके ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन में भी जा चुका है। और सोचिए कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई नई मेथड इंप्लीमेंट करनी आई कि भाई मुझे अपनी व्हीकल को है वो फ्लाई करवाना है, तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पर अपने मेथड को यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वे, जैसे मैं यहाँ पर एक मेथड है उसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ एज ए फ्लाई मेथड, मेथड का नाम दे रही हूँ फ्लाई। तो गाइस यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने अपने मेथड को यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है एज अ फ्लाइंग, यहाँ पर मेरा जो क्लास है, जो मेरा चाइल्ड क्लास है, उसने मुझे एरर दे दी है कि क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। सो प्रोग्रामेटिकली दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक बार आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन में जा चुका है, सब कुछ सही चल रही है, एक क्लाइंट इस कोड से सेटिस्फाइड है। अगर आपको कोई नई मेथड, नया कोड ऐड करना है, तो आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि चलिए मैं एक और नया क्लास बना देती हूँ यहाँ पर व्हीकल न्यू करके। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करके रखा है, वैसे ही अपने इस कॉन्क्रीट क्लास वाले क्लास के अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस करती हूँ। कौन सा वाला, अपना ये जैसे व्हीकल वाले को कर रही हूँ वैसे ही व्हीकल न्यू को यहाँ पर करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे वो एरर दे देगा, यहाँ पर देखिए कैन नॉट इम्प्लीमेंट class का class car cannot have a multiple base class a vehicle and vehicle new। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने इस वीडियो के अंदर 3 से 4 टॉपिक कवर करके रखे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो क्या होता है, हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास होता है। जब भी आप किसी भी मेथड को एज ए एब्स्ट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब वो वर्चुअल होती है, जहाँ कहीं भी आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं उसको वहां पर इम्प्लीमेंट करना, ओवरराइड करना जरूरी है।
ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नहीं कर सकती। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ-जहाँ कहीं पर भी आप इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट होता है। अगेन आई रिपीट, इंटरफेस जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर हमने ये चीज कवर करके रखी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल का, ये इंटरफेस सेग्रीगेशन का कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।